नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में मदरसा को लेकर के चर्चा गर्म हो गया है। सरकार ने कुछ आदेश दिए हैं कि मदरसा के कुछ छात्र हैं उनको सरकारी स्कूल में भेजने को लेकर के, और इस पर बात यह किया गया है, इसका विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मदरसा सिस्टम को योगी सरकार खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। विस्तार से हम सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। यह देखेंगे कि मदरसा होता क्या है, इसमें क्या अधिकार हैं, किन बच्चों को वहां पर तालीम दी जाती है और सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया है, क्या इसके पक्ष विपक्ष के सभी पहलू हैं। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, आपको बता दूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि जुलाई का जो ऑफर था वह 5 से 12 जुलाई तक वैलिड था और आज इस ऑफर की आखिरी तारीख है, यानी कि 12 जुलाई है। तो आज आपको अगर ये ऑफर लेना है, 75% तक डिस्काउंट विभिन्न यूपीएससी और पीसीएस कोर्स पर लेना है, तो आज ही आपको अविलंब, कुछ ही वक्त बचा है, ये ऑफर आपको ले लेना होगा। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9555124124 या फिर संस्कृति आईएएस के वेबसाइट sanskritIAS.com पर विजिट करके इस विषय में विस्तृत जानकारी लेकर के आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर देखिए टॉपिक क्या है। योगी सरकार ने मदरसा छात्रों को सरकारी स्कूलों में भेजने का दिया आदेश। जमीयत ने जताई आपत्ति। जमीयत एक संस्था है, इसको लेकर के देखेंगे किसकी क्या आपत्ति है। जमीयत उलमा ए हिंद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि सरकार के द्वारा क्या कदम उठाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों से संबंधित कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब इस दिशा निर्देश में क्या बातें कही गई है उसे समझते हैं। देखिए, मदरसा में जो छात्र हैं, जो वहां पर तालीम ले रहे हैं, उनके लिए कहा गया है कि इनका यहां से स्थानांतरण कर दीजिए और सरकारी स्कूल में भेज दीजिए। ये सभी छात्रों के लिए नहीं है, ध्यान रखना है। इसमें कुछ बातें कही गई है। देखिए, सहायता और मान्यता प्राप्त मदरसों में शिक्षारत गैर मुस्लिम छात्र, सबसे पहले इस बात को समझिए। मदरसा एक ऐसा जगह है जहां पर अमूमन यह देखा जाता है कि मुस्लिम छात्र जो है वहां जाकर के तालीम लेते हैं। और मदरसा में अगर आप देखेंगे तो बहुत आधुनिकीकरण की बातें नहीं की जाती, यानी कि आधुनिक शिक्षा नहीं दिया जाता है, धार्मिक शिक्षाओं से जुड़ा हुआ मसला होता है। हालांकि आजकल क्या है, 1993 से ही सरकार जो है राष्ट्रीय स्तर पर मदरसा के आधुनिकीकरण को लेकर के बातचीत शुरू हुआ और वहां से सरकार के द्वारा कोशिश भी किया जा रहा है। लेकिन आज भी कमोबेश यही हालात हैं कि मदरसा में जो है वह धार्मिक शिक्षा ही मिलता है और मुस्लिम धर्म से संबंधित। तो यहाँ पर देखिए, सहायता और मान्यता प्राप्त जो मदरसा है उसके जो शिक्षारत गैर मुस्लिम छात्र हैं उनको स्थानांतरण करने की बात की गई है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सभी छात्रों को सरकारी स्कूलों में स्थानांतरण करना, यानी कि दो पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि कोई मदरसा है जिसे सरकार के द्वारा सहायता भी दिया जाता है और वह मान्यता प्राप्त है, लेकिन वहां पर जो गैर मुस्लिम छात्र हैं उनको सरकारी स्कूल में आप ट्रांसफर कर दीजिए। और दूसरा कहा गया है कि कोई मदरसा है वहां पर सभी छात्र जो है मान लेते हैं मुस्लिम समुदाय से हैं, लेकिन वह मदरसा जो है मान्यता प्राप्त नहीं है सरकार के द्वारा, तो फिर उसकी योग्यता पर ही प्रश्न उठ गया। तो वहां के जो भी छात्र हैं उनकी शिक्षा दीक्षा रुक ना जाए, इसके लिए सरकारी स्कूल में उनका ट्रांसफर कर दीजिए ताकि वहां पर उनकी पढ़ाई हो सके। सरकार का उद्देश्य यही है कि सभी छात्रों की आधुनिक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। आज का जो समय है ना, वह विज्ञान का समय है, टेक्नोलॉजी का समय है, कंप्यूटर का समय है, एआई और चैट जीटीपी का समय है। तो इस वक्त सिर्फ धार्मिक शिक्षा लेकर के काम नहीं चलेगा, इस पर गणित की शिक्षा मिलनी चाहिए, उसे भाषा की समझ होनी चाहिए, विभिन्न भाषाओं में पारंगत वो हो तो और बेहतर हो, विज्ञान की शिक्षा चाहिए, सामाजिक बुनियादी ढांचा है उसकी समझ चाहिए, संवैधानिक शिक्षा चाहिए। तो इन सभी चीजों को लिहाज से कहा गया है कि शिक्षा का आधुनिकीकरण करना जरूरी है और इसके जद में मदरसा शिक्षा भी आ गया है। यूपी सरकार के इस आदेश से राज्य के हजारों स्वतंत्र मदरसा जो है वह प्रभावित हो जाएंगे। स्वतंत्र मदरसा कहने का तात्पर्य है यहाँ पर बहुत सारे मदरसा ऐसे हैं जो कि गैर मान्यता प्राप्त हैं। उत्तर प्रदेश की अगर स्थिति देखेंगे तो लगभग 25,000 से अधिक मदरसा है। उसमें से अगर हम बांट ले तो आप देखेंगे मान्यता प्राप्त मदरसा जो है 16,500 उसकी संख्या है। वहीं सरकार से सहायता प्राप्त अगर मदरसा की संख्या देखेंगे तो वह केवल 560 है। तो यहाँ पर कोई आपत्ति नहीं है, अगर सरकार से सहायता प्राप्त मदरसा है तो 560 जो है इसमें जो मुस्लिम छात्र हैं वो यहाँ पढ़ें, लेकिन जो गैर मुस्लिम है उनका स्थानांतरण जो है वह सरकारी स्कूल में करने की बात की गई है। और गैर मान्यता प्राप्त मदरसा जो यहाँ पर 8,500 है, यहाँ सभी जो है
छात्र, चाहे वह हिंदू धर्म से हो या किसी और धर्म से हो या फिर इस्लाम धर्म से ही क्यों ना संबंधित हो, सभी का ट्रांसफर सरकारी स्कूल में करने की बात की गई है। सरकार के इस आदेश का मुस्लिम संगठन जमीयत उलमा ए हिंद ने विरोध करते हुए इसे असंवैधानिक कहा है। शब्द पर ध्यान दीजिए, कहा गया है असंवैधानिक। असंवैधानिक क्यों कहा गया है, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। संविधान का जो आर्टिकल है 25 से 28, और आप जानते हैं संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स हमें दिया गया है। फंडामेंटल राइट्स के तहत यह जो है वह धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, ये 25 से 28 तक। तो इसको लेकर के ही कहा गया है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन किया गया है नागरिकों का। यहां पर देखेंगे कि किन क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में अधिक जो है मदरसा है, तो आप देखेंगे यहां पर यह भी कहा गया है कि ये जो बॉर्डर है जो कि उत्तर प्रदेश और नेपाल से लगता हुआ इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां पर देखा गया है कि पिछले कुछ समय से मदरसा की संख्या अचानक से बढ़ना शुरू हो गया है। यह भी एक जांच का विषय है और उत्तर प्रदेश सरकार जो है इस पर लगाम लगाने की भी कोशिश कर रही है कि बॉर्डर एरिया में अचानक से इतने जो है मदरसा कैसे खुल गए। जैसे कि आप पीलीभीत को लेकर के देखेंगे, लखीमपुर खीरी को देखेंगे, बहराइच, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बलरामपुर और शरावती, ये ऐसे जगह है जहां पर अचानक से बहुत सारे मदरसा खुले हैं और ये बॉर्डर का एरिया है। इसलिए भारत की सुरक्षा के लिहाज से भी यह जरूरी है कि अगर गैर मान्यता प्राप्त मदरसा है तो उस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। सरकार ने यही कोशिश यहां पर किया है। मुस्लिम संगठन जिसका मैंने कहा जमीयत उलमा ए हिंद ने इसका विरोध किया है और असंवैधानिक इसे कहा है। विरोध क्यों किया है, जरा इसको देखते हैं। मौलाना महमूद असद मदनी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के सभी मदरसों को खत्म करना चाहती है। यहां पर ध्यान देना है, सरकार सभी मदरसों पर ऐसा नहीं कर रही है। जो मान्यता प्राप्त मदरसा है उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया है, वहां के सिर्फ गैर मुस्लिम छात्र को स्थानांतरण करने की बात की गई है। मदरसा के छात्रों को उनके धर्म के आधार पर अलग करने का निर्देश देना देश को बांटने के मायने हैं। देखिए यहां पर मैंने पहले भी कहा था कि मदरसा में अमूमन ऐसा देखा जाता है कि किसी एक धर्म से संबंधित बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन हर जगह ऐसा ही नहीं है। बाकी धर्मों के भी बच्चे वहां जाते हैं पढ़ने के लिए। तो सरकार ने अभी जो ये कहा है कि गैर मुस्लिम है उसका स्थानांतरण सरकारी स्कूल में कीजिए, इसको एक आधार बनाया गया है कि आप जो है फिर बांट रहे हैं धर्म के आधार पर समाज को। शिक्षा संस्थान का चयन करना बच्चा और जो उसके अभिभावक हैं ये उनका अधिकार है, ना कि वहां जो सरकार है जिनकी सत्ता है जिस पार्टी की उसका अधिकार है, ये कहा गया है। तो यह भी एक मसला है। सरकार का यह निर्देश जो है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 का उल्लंघन है। तो देखिए यह मसला जहां से ये पॉइंट उठा है तो यह एक वैलिड पॉइंट नजर आता है। तो अब ये देखना होगा कि इस पॉइंट को लेकर के क्या कोर्ट में याचिका दायर किया जाता है, तो इसलिए आपको इस पर नजर रखना होगा। सरकार का पक्ष यहां पर समझते हैं। मदरसा एक्ट मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार को मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को मान्यता प्राप्त स्कूलों में ट्रांसफर करने हेतु योजना बनाने का पहले ही निर्देश दिया था। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को जो निर्देश दिया था सरकार उसी पर अमल करते हुए अब नजर आ रही है। मदरसों में जाने वाले छात्रों के लिए आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को सुनिश्चित करना इसका एक उद्देश्य है। आधुनिक शिक्षा की स्थिति मैं पहले ही बता चुका हूं, वह गणित, विज्ञान और भाषा की बात करेंगे। आज के समय में कंप्यूटर की बात की जाएगी, विभिन्न तकनीक की बात की जाएगी, स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। तो ये आधुनिक शिक्षा आज जो डिमांड है मार्केट में जिस तरह के स्किल का उसका ही सप्लाई किया जाए ताकि उन बच्चों को रोजगार मिल सके। मदरसा में शिक्षारत गैर मुस्लिम छात्रों के शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करना भी कहा गया है, क्योंकि मदरसा में देखा गया है कि अमूमन जो है एक खास धर्म से संबंधित धार्मिक पुस्तकों को पढ़ाया जाता है। तो जो गैर मुस्लिम छात्र होंगे उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हो पाएगी, इस पर एक प्रश्न निश्चित तौर पर है। अब संवैधानिक पृष्ठभूमि को लेकर के देखते हैं। मैंने पहले जो है 25 से 28 का बात किया था, कुछ और अनुच्छेद देख लेंगे। अनुच्छेद 25 एक कहता है सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, ध्यान देना है 3 शब्द आएंगे, मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है। ठीक है। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की बात की गई है। 30 कहता है अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने की स्वतंत्रता दी गई है हमारे संविधान के द्वारा और संविधान के भाग 3 अगर देखेंगे मौलिक अधिकार के द्वारा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत भी बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं और यहाँ पर अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया है। मदरसों का संचालन जो है अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
के अंतर्गत आता है और इसके तहत जो है मदरसा पर एक तरह से कह सकते हैं कि रूल रेगुलेशन लगाया जाता है। यहाँ पर एक नज़र देखते हैं कि मदरसा की जो आधुनिकीकरण की व्यवस्था हुई थी वह 1993 से शुरू हुआ था। उस वक्त गवर्नमेंट ने समझा था कि समय के साथ ये ज़रूरी है कि मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण किया जाए। लेकिन अगर देखेंगे तो 2004 में नेशनल कमेटी फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन एक बनाया गया था। सरकार ने 2008-9 में केंद्र सरकार मदरसों के लिए 2 कार्यक्रम लेकर के आई थी। पहला कार्यक्रम क्या है? मदरसों में अच्छी शिक्षा देना, और दूसरा क्या है? मदरसों का आधुनिकीकरण करना। 2 अलग-अलग बातें हैं, यहां पर समझ लीजिए। सबसे पहले अच्छी शिक्षा देना। अच्छी शिक्षा का मतलब यहां पर निश्चित तौर पर जो मसला है वह क्वालिटी से संबंधित है, यानी कि जो एजुकेशन हो ना वह निश्चित तौर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो। वहां पर शिक्षक हो, उन्हें विषय की सही जानकारी हो, शिक्षकों की संख्या पर्याप्त हो बच्चों के लिए, और वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये सब सही चीजें होनी चाहिए। तो एक गुणवत्ता की बात किया गया। दूसरा आधुनिकीकरण का बात किया गया कि समय की जो जरूरत है उसके हिसाब से शिक्षा दीक्षा होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में जो है ये बच्चे जब आगे बढ़ेंगे तो हायर एजुकेशन में इनका नामांकन आसानी से हो पाएगा, और दूसरी बात जब ये जॉब करने जाएंगे तो इन्हें आसानी से जॉब मिल सके। तो ये पूरा मसला है। लेकिन मैंने फिर से कहा कि अब ये मसला जो है यहाँ पर निश्चित तौर पर ये हो सकता है कि कोर्ट जाए याचिका लेकर के एक पक्ष। अब देखना होगा कि अगर इस मसले को कोर्ट में उठाया जाता है तो पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था रेगुलेशन करने के लिए मदरसा का, फिर इस पर क्या मसला फंसता है नजर बनाए रखिएगा। अगर कुछ विशेष अपडेट होता है तो निश्चित तौर पर हम उस पर चर्चा करेंगे। यह आपके जो है जीएस का पेपर 2 जो है उसमें सोशल जस्टिस एक आपका टॉपिक है, वहां से संबंधित है, और खास करके आपके प्रशासन और कानून से संबंधित मुद्दा भी है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मदरसा पर जिस तरह से कार्रवाई किया जा रहा है क्या वो पक्षपातपूर्ण रवैया है, या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट का पालन किया जा रहा है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। शुक्रिया।